So hello everyone, Jai Hind and welcome all ACC aspirants in this new update for ACC entry exams. ACC entry exam में नया अपडेट आ चुका है एंड ये काफी सीरियस अपडेट है. सो ऑल ACC aspirants आपके लिए यह जानना जरूरी है. चलिए पूरी डिटेल में जानते हैं क्या क्या अपडेट है, क्या क्या चेंजेस आई हैं एंड ये गुड न्यूज है आपके लिए या बैड न्यूज है आपके लिए, ये भी हम जानेंगे. तो चलिए वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो एंड के बाद आप कमेंट्स करिएगा कि आपको जो ये बदलाव आए हैं ये कैसे लगे हैं एंड इसका इफेक्ट आप क्या देखते हैं अपनी आगे वाली एग्जामिनेशन या आगे वाली होने वाली एंट्रीज पे. तो चलिए अब अपडेट जानते हैं कि एसीसी एंट्री में आपको पता होता है कि लास्ट 6 मंथ में कोई भी रेडिक एंट्री अलाउ नहीं है. बट अब जो नई अपडेट आई है उसमें यह है कि आपका लास्ट 1 ईयर का ड्यूरेशन में कोई भी मोर देन 1 रेडिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए, यानी कि पिछले 1 साल में एक रेडिंग से ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा जो कैंडिडेट्स डिबरेबल ऑफेंसेस में पनिशमेंट मिलते हैं उन्हें भी एसीसी एग्जाम के लिए अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा, यानी कि वो एलिजिबल नहीं होने वाले हैं. इसके अलावा अगर उनका सिर्फ रेड इंक एंट्री एक भी होता है तो भी वो एलिजिबल नहीं होते हैं और उस डेट ऑफ पनिशमेंट से लेकर ड्यूरेशन अगले 1 साल तक रहने वाले हैं. सपोज अगर किसी कैंडिडेट को आज किसी डिबरेबल ऑफेंस में एक रेड इंक एंट्री मिलती है तो अगले 1 साल तक वो किसी भी एसीसी एग्जाम को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. ठीक है, यह बात आप क्लियरली समझ लीजिए. और यह पनिशमेंट जो होने वाला है वो किसी भी स्टेज ऑफ सिलेक्शन में एप्लीकेबल हो सकता है. मतलब उनका रिटन एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से लेके उनके इंडक्शन एसीसी के लिए यानी कि आईएमए ट्रेनिंग तक ये कभी भी उनके ऊपर लागू किया जा सकता है. सो कैंडिडेट्स आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है. आप जब भी एसीसी का क्वेश्चन पर डिमांड कर रहे हो उस टाइम से लेके आईएमए इंडक्शन तक कोई भी ऐसी गलती मत करिएगा जिससे आपको एक भी रेड इंक एंट्री लग जाए, स्पेशली कुछ डिबरेबल ऑफेंसेस में. ठीक है, जो डिबरेबल ऑफेंसेस वो किस किस सेक्शन में आते हैं तो आर्मी एक्ट सेक्शन 6 में वो आपके ऑनेस्टी, कैरेक्टर और मोरल फाइबर को इफेक्ट करते हैं और आपका कमांडिंग ऑफिसर जो हो सकता है वो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर सकता है. ठीक है, ये था एक अपडेट रेड इंक एंट्री को लेके और पनिशमेंट को लेके. इसके अलावा कुछ अपडेट और आई है जो एसीआर को लेके आई है. चलिए ये भी जानते हैं. Those candidates who have earned ACR should have been recommended in their ACR for promotion to the next rank. Commanding officer will also ensure that ACR Commanding officer will also ensure that application of only those candidates will be forward who have been recommended for grant of commission as an officer in all their confidential report. यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो तभी आगे फॉरवर्ड किया जाएगा कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा जब तक कि आपके एसीआर में प्रमोशन के लिए रिकमेंडेशन नहीं मिलता है. ठीक है, तो पॉजिटिव रिकमेंडेशन आपके एसीआर में होना चाहिए और ये भी मैंडेटरी है. इसके अलावा अगर किसी के एसीआर में एनआर पाया जाता है तो उनका भी कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है और उनको भी प्रमोशन का मौका नहीं मिल सकता, यानी कि उनको भी एसीसी एससीपीसीएल का फॉर्म फिल करने का मौका नहीं मिल सकता है. चलिए जानते हो और कि एसीआर में कैसे रेटिंग मिलेगी और कैसे कैसे आपको अपना परफॉर्मेंस वहां पे रखना है. अब यहाँ पे मेरे सामने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की एसीआर की रिपोर्ट है. तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे एसीआर में अपना रेटिंग रखना है. तो अगर किसी कैंडिडेट को 5 एसीआर मिलता है पिछले 1 साल में तो उनका एबव एवरेज का एसीआर जो होना चाहिए वो 3 मिला होना चाहिए रेटिंग और हाई एवरेज का 2 होना चाहिए, यानी कि रेशियो आपका 3:2 होगा 5 एसीआर वालों का. 4 एसीआर वालों का 3:1 होगा, यानी कि 3 एबव एवरेज रेटिंग और 1 हाई एवरेज रेटिंग. जिनका 3 एसीआर मिला है उन्हें 2 एबव एवरेज एंड 1 हाई एवरेज, यानी कि 2:1 का रेशियो. 2 एसीआर वालों को दोनों एबव एवरेज रखना है और हाई एवरेज नील रहना चाहिए और जिन्हें 1 एसीआर है उन्हें एक ही एबव एवरेज रखना है और हाई एवरेज उनके लिए भी नील है. ऐसा ही कुछ नेवी में देखने को मिलेगा. नेवी में भी 5 एसीआर है अगर इनके पास तो 3 सुपीरियर कैटेगरी में एंड 2 सेटिस्फैक्टरी कैटेगरी का रेटिंग होना चाहिए. 4 एसीआर का ये रेशियो 3:1 है, 3 एसीआर की रेशियो 2:1 है एंड 2 एसीआर की रेशियो 2 सुपीरियर कैटेगरी में एंड नील है आपका सेटिस्फैक्टरी कैटेगरी में. वैसे ही एयरफोर्स के जानते हैं तो एयरफोर्स में भी 3 कैटेगरी बनती है. एक्सेप्शनल, एबव एवरेज जिसकी रेटिंग 70 to 79 है एंड हाई एवरेज जिसकी रेटिंग 60 to 69 है. तो 5 एसीआर जिन्हें मिलता है उनके लिए एक हाई एवरेज, 3 मिनिमम है एबव एवरेज और एक एक्सेप्शनल होना चाहिए. 4 एसीआर जिन्हें है उनका 3:1 हो, यानी कि 3 होना चाहिए एबव एवरेज, 1 होना चाहिए हाई एवरेज. 3 जिनका है उनका 2 एबव एवरेज, 1 हाई एवरेज. 2 एसीआर जिनका है उनका 2 एबव एवरेज, हाई एवरेज में नील और 1 एसीआर वालों का भी हाई एवरेज नील होगा और एबव एवरेज 1 होगा. तो ये एसीआर को लेके भी अपडेट थी, एसीआर को लेके भी रिपोर्ट थी, यानी कि मैंने आपको रेडिंग एंट्री और एसीआर एंट्री दोनों को लेके जो अपडेट्स है वो अपडेट दे दिया है. बेहद सतर्क रहने की जरूरत है कैंडिडेट्स को. कोई भी ऐसे ऑफेंसेस में आप पनिशेबल नहीं पाए जाने चाहिए जिसकी वजह से आपका कैंडिडेचर
कैंसिल हो जाएगा और ये आने वाले सभी एसीसी एंट्री में लागू होने वाला है। सो लिटिल बिट सरप्राइजिंग, बट ये थोड़ा सा सैड न्यूज है एंड सभी कैंडिडेट्स को अब चौकन्ना रहने की जरूरत है कि आप कोई भी ऐसे ऑफेंस में पनिशेबल नहीं पाए जाने चाहिए। ये थी इस वीडियो में अपडेट। कोई भी डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 एंड एसएससी एग्जाम्स की ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप, जहां पे आपको डेली जॉब के साथ साथ आपको क्लासेस मिलेंगी जिससे आप साइमल्टेनियसली बिना किसी इशू के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जय हिंद।